डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमने आपको सारे टेंसेस एक्सप्लेन कर दिए थे एग्जाम्पल सहित, और उसके लिए हर एक टेंस के बाद में वर्क भी दिया गया था। आइए टेंसेस के बाद अब देखते हैं एक्टिव पैसिव कि हम जो टेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। देखिए, पहला नियम है रिप्लेस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। दूसरा नियम है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। पहला नियम है कि हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज करना है। दूसरा नियम है ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हमें हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तीसरा नियम है अप्लाई बी वाई बिफोर द चेंज्ड सब्जेक्ट एट लास्ट। जिस सब्जेक्ट को हमने लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाया है उसके पहले हमें बी वाई का यूज करना है। तो ये हैं आपके तीन नियम। पहला नियम है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। दूसरा नियम है हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है मुख्य क्रिया की। तीसरा नियम है हमें जिस सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले गए हैं ऑब्जेक्ट बनाया हो उसके पहले बी वाई का प्रयोग करना है। अब आज हम लेते हैं सबसे पहले जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम यूज की जाती है। हर एक टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। पहले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम। इज कहां पर प्रयोग होगा? शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, नेम्स के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम इज प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम प्रयोग करेंगे और यू वी दे और जितने सारे प्लुरल्स हैं, जितने सारे बहुवचन हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से कुछ अदर चेंजेस होते हैं। यानी जो सब्जेक्ट होते हैं जब उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर नाम आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर शुरू में मोहन है तो लास्ट में भी मोहन लिखा जाएगा। शुरू में राम है तो लास्ट में भी राम लिखा जाएगा। मतलब नाम में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन बाकी जो कुछ प्रोनाउंस हैं उनमें चेंज होता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा। सब्जेक्ट अगर दे है तो ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। और सब्जेक्ट अगर शी है तो ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, सब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट मी, वी अस, यू रहेगा, दे देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, ही का हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट शी है तो शी का हर हो जाएगा। तो ये थे कुछ और वर्ड्स जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। आई होता है तो मी हो जाता है, वी होता है तो अस हो जाता है, यू होता है तो यू ही रहता है, दे हो जाता है देम हो जाता है, दे का, ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और शी का ऑब्जेक्ट में हर हो जाता है। आइए आप देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है शी सिंग्स ए सॉन्ग। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हम ए सॉन्ग जो इसका ऑब्जेक्ट है सबसे पहले लगा देंगे। अब ए सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ इज आएगा, इज लगा दिया। फिर सिंग की यानी गाने की थर्ड फॉर्म तो सिंग सेंग संग आ जाएगा। ए सॉन्ग इज संग। और हम शी जो सब्जेक्ट है द्वारा लास्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का हर हो जाएगा। उससे पहले बाई लगा देंगे, बाई।
सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में ए सॉन्ग इज संग बाई हर। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, राधा राइट्स ए लेटर। अब इसमें ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर को सबसे पहले लिख देंगे ए लेटर। अब ये सिंगुलर है, एक वचन है तो इसके साथ इज आएगा। फिर थर्ड फॉर्म लेंगे, राइट रोट रिटिन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटिन, ए लेटर इज रिटिन। फिर हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट इन्हीं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, तो राधा है, राधा नाम है तो इससे पहले हम बाई लगा देंगे, बी वाई बाई, राधा। नाम में कोई चेंज नहीं होता है, नाम को जैसा सब्जेक्ट के स्थान पर है वैसे ही हम लास्ट में रख देंगे नाम की जगह। ए लेटर इज रिटिन बाई राधा, इस तरह से ये पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोहन ओपन्स द गेट। अब इसमें द गेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह रख देंगे, द गेट सिंगुलर है, इज आएगा, इज ओपन की थर्ड फॉर्म ले लेंगे, ओपेंड। द गेट इज ओपेंड बाई मोहन, मोहन को लास्ट में रखेंगे, नाम में कोई चेंज नहीं होता है, उसके पहले बाई लिख देंगे तो पैसिव हो जाएगा, द गेट इज ओपेंड बाई मोहन। नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है, ही इज कॉल्स राहुल। अब इसमें राहुल ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले लेंगे राहुल, राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा, राहुल इज थर्ड फॉर्म लेंगे स्कॉल्ड की, स्कॉल्डेड है, स्कॉल्डेड बाई, और इसमें जो है राहुल की जगह राहुल रहेगा, लेकिन ये जो ही है ही को जो है हिम में चेंज कर देंगे क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होता है, अभी आपको बताया था इससे पहले। तो ये हो जाएगा राहुल इज स्कॉल्डेड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फिफ्थ नंबर, दे प्ले ए गेम। ए गेम इसमें ऑब्जेक्ट है, ए गेम को सबसे पहले लिखेंगे, ए गेम सिंगुलर है, एक वचन इज आएगा, इज प्लेड बाई देम। नेक्स्ट सिक्स नंबर है, यू लर्न ए पोयम। अब देखिए ए पोयम इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, ए पोयम इज लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, ए पोयम इज लर्नड बाई यू। यू सब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक से रहते हैं तो लास्ट में यू ही रहेगा, ए पोयम इज लर्नड बाई यू। इसी तरह से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह के चेंजेस करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आइए अब देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। सेंटेंस निगेटिव है तो हम उसी तरह से नॉट का यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले ए लेटर को शुरू में ले लीजिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसके साथ सिंगुलर है, इज आ जाएगा, फिर नॉट लगा देंगे, इज नॉट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, ए लेटर इज नॉट रिटिन, फिर बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे, और ही जो इसमें सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो सेंटेंस हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट रिटिन बाई हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, यू डू नॉट गिव मी ए बुक। अब ए बुक को सबसे पहले लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ए बुक सिंगुलर है, इज आएगा, इज नॉट, और गिव का थर्ड फॉर्म गिविन हो जाएगा, ए बुक इज नॉट गिविन मी बाई, और यू जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे तो यू का यू ही रहता है, अभी आपको बताया था, ए बुक इज नॉट गिविन मी बाई यू। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस है, रवि डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को सबसे पहले लेंगे, ए सॉन्ग सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा और नॉट का यूज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग इज नॉट संग, बी वाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे बाई रवि। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है, डज ही कॉल यू। अब देखिए डज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, इसका मतलब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेंगे, और यू को जब शुरू में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगी, आर। तो आर सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेंगे तो ही का सब्जेक्ट है और ही को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो बाई हिम लगा देंगे, आर यू कॉल्ड बाई हिम। इसी तरह से नेक्स्ट है, डू दे प्ले ए गेम। ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब उसमें भी पहले आ जाएगी, पैसिव में भी। अब देखिए ए गेम को जब हम शुरू में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ए गेम के साथ इज आएगी, क्योंकि ए गेम सिंगुलर है तो इज को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर ए गेम आ जाएगा, फिर
थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आ जाएगा। एक इज ए गेम प्लेड, फिर BY का यूज करेंगे और सब्जेक्ट है दे को लास्ट में लिख देंगे, देम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। इज ए गेम प्लेड बाई देम। नेक्स्ट, वाई डू यू राइट ए लेटर। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आया तो इंट्रोगेटिव वर्ड वही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आ गया। अब ए लेटर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेना है। ए लेटर के साथ इज आएगा क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे। तो ए लेटर के साथ इज आ गया, यानी सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद इज आ गया, फिर ए लेटर लेंगे। अब है हमें लगानी है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। वाई इज ए लेटर रिटन और फिर BY का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट है यू उसको लास्ट में ले लेंगे तो बाई यू हो जाएगा। वाई इज ए लेटर रिटन बाई यू। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं इसी टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फॉर एग्जाम्पल, दे कॉल मी इन द मीटिंग, द वॉशरमैन वॉशेस द क्लॉथ्स, द पियोन ओपन्स द गेट, माई मदर cooks food, my father gives me a pen, he does not abuse me, why do you not do the homework, when does he call me in the meeting। इसी तरह से इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे।